है कि उसे ये पैटर्निटी टेस्ट करवाना भी है। नहीं, आ जाएगी वो। कहीं सरू ने वेद को सब सच बताने का तो फैसला ना लिया। पता नहीं वो आएगी भी या नहीं। स्टोरी में ट्विस्ट आने के टाइम पे कहाँ गायब हो गई सरू? डर गई होगी। उसे मालूम है ना, रिपोर्ट से उसका झूठ बाहर आ जाएगा। गुड फॉर मी। तारा आंटी का फेस देखो। अन्नपूर्णा जी, जी मैं और इंतजार नहीं कर सकती। ये टेस्ट करवाने से पहले ही मुझे सरू का जवाब मिल गया है। सरू नहीं आएगी। मैं आ गई। सरू ऐसी क्यों लग रही है? कहीं वो तारा को सब बताने वाली तो नहीं है? मैं टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। आजा बेटा, आओ सर, इस तरफ। सिली गर्ल खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। पैटर्निटी टेस्ट होगा और फिर प्रूव हो जाएगा कि ये डैड की बेटी नहीं है। अब कैसे बचाएगी सरू वेद और अपना रिश्ता टूटने से? रिपोर्ट आ गई है, पॉजिटिव है। अब सरू चंद्रकांत जी की ही बेटी है। अब तो तुम्हें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम है रमेश। अब क्या हो गया? प्रॉब्लम है अनिका और उसकी नानी। ये दोनों पर्पसली इश्यूज बना रहे हैं ताकि वेद और सरू की शादी ना हो। अनिका, बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। बंद करो ये तमाशे, वरना अच्छा नहीं होगा। वो सच ये है कि सरू हमारी पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव है। सरू मेरी बेटी है। रिपोर्ट पॉजिटिव? अन्नपूर्णा जी, आप बताइए ना, क्या बता रही थी मुझे? आप क्या कह रही थी अभी? सरू हमारी पोती है, लेकिन अनिका ने अभी तक इस बात को स्वीकारा ना है। इसलिए वो इस शादी में बार बार अड़चने डालने की कोशिश कर रही है। थारे मन में भी तो शक उसी ने पैदा किया ना, इसलिए उसके लिए मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। प्लीज तुम उसकी किसी बात पर ध्यान मत देना, हाँ? चलो नीचे चले, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ, चलो। डोंट वरी मॉम, रिजल्ट वाला प्लान फेल हुआ तो क्या हुआ? नानी ने दूर रहकर भी एकदम सॉलिड बैकअप प्लान भेजा है। उस औरत को अभी मेरे घर लेकर आओ नाउ। तारा, अब शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तो सरू की पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई, पॉजिटिव। रिपोर्ट कौन सी पैटर्निटी रिपोर्ट में? कुछ दिन पहले कुंडली मैच हो गई थी ना। सीरियसली सर, झूठ बोला ना तुमने मुझसे? पैटर्निटी टेस्ट
मैं जानता हूँ माँ ने गलत किया तुम्हारे साथ, वो गलत कर रही थी, पर तुमने उनका साथ क्यों दिया सर? मैं उनसे बात करता ना। और ऊपर से तुमने मुझे झूठ बोला, ये बातें छुपाई, मुझे बोला दादी का शुगर टेस्ट करने जा रही हो तुम। वेद साहब, हरे को उस समय कुछ और सूझा। अरे पर मुझे कहा तो होता सरू, मैं ये सब होने ही नहीं देता। तुम ये सब डिजर्व नहीं करती, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है सरू, तुम्हारी सच्चाई पर। फिर क्यों तुम खामखा इन सब चीजों पर, सब चीजों में पड़ रही हो? क्यों ले रही हो ये सब कुछ अपने ऊपर? व्हाई? वेद साहब, देखिए आप अपनी मासा से नाराज ना होना। उनके शायद तरीके अलग है, कभी गलत भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी नीयत हमेशा साफ ही होती है। वो जो कुछ भी कर रही है आपकी भलाई के लिए कर रही है। आप ना बस अपने मासा से इस बारे में कुछ भी मत कहना। तुम अभी भी माँ की वकालत कर रही हो? कभी अपने बारे में भी तो सोच लिया करो सरू। और ये क्या बात बात पर मुझे अपने आप से अलग कर देती हो, बात छुपाती हो, झूठ बोलती हो, क्यों? सरू, जब तुम मुझसे झूठ बोलती हो ना या कुछ छुपाती हो, चाहे उसकी वजह कुछ भी हो, अच्छा ही बुरा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अधूरा महसूस होता है सरू। मुझे ऐसा लगता है तुमने, मैं तुम्हारे लिए मायने ही नहीं रखता। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत पड़ रही है, रिश्ता ऐसा ना है वेद तो साहब। फिर क्यों सरू? मुझे बस केवल एक बात पसंद नहीं है, तुम्हारा मुझसे झूठ बोलना या कोई भी बात छुपाना। मुझे अच्छा नहीं लगता सरू। जब तुम मुझसे झूठ बोलती हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुमने मुझे अपने आप से दूर कर लिया। सरू, तुम जानती हो अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं इस पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, क्योंकि तुम और मैं एक हैं। तुम ऐसे झूठ बोलती हो, कुछ छुपाती हो, तो मैं अंदर ही अंदर टूट जाता हूँ सरू, मैं अकेला पड़ जाता हूँ। प्लीज ये सब मत किया करो।